सुरभि एक बहुत ही कुशल लड़की थी। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसके माता पिता अब एक अच्छा सा लड़का देख रहे थे। जल्द ही एक अच्छे से घर से उसका रिश्ता तय हो जाता है। सुरभि के घर वाले सबको खाना परोसते हैं। अरे वाह बहन जी, हमारी होने वाली बहू ने तो काफी अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया है। जी बहन जी, सुरभि तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। सुरभि को देखने आए कुणाल को भी सुरभि बहुत अच्छी लगती है और जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। सुरभि अपने ससुराल में रच बस जाती है। धीरे धीरे सुरभि का पहनना ओढ़ना हल्का होने लगता है। अरे सुरभि बहू, अभी नई नई शादी हुई है तुम्हारी, ऐसे हल्के कपड़े क्यों पहनने लगी हो? ना ही तुमने मैचिंग की बिंदी लगाई है और ना ही मेकअप किया है। सुरभि कुछ नहीं कहती, बस चली जाती है। एक सुबह सुरभि की सास उससे कहती है कि दोपहर के खाने पर कुछ मेहमान आ रहे हैं तो अच्छा सा बना लो। वो हाँ भी कर देती है और तैयारी में लग जाती है। कुछ देर बाद कुछ लोग आते हैं। अरे भाई मिथिलेश, बहू क्या रसोई में पकवान ही बनाती रहेगी या फिर खिलाएगी भी? अरे अरे ला रही है, मेरी बहू ना बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। उंगलियों के साथ साथ ना प्लेट ही चाटते रह जाओगे तुम लोग। इतनी ही देर में सुरभि सबके लिए सूप लेकर आती है। सब बड़े चाव से खाना चालू करते हैं पर सबका मुंह बन जाता है। सब ने एक एक चम्मच पीकर ही सूप रख दिया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अरे भाई मिथिलेश, तुम तो बहुत तारीफ कर रही थी अपनी बहू की, पर ये सूप तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी मिला दिया हो सब्जियों में। मिथिलेश को भी समझ में नहीं आता कि बहू को आज क्या हो गया है जो उसने ऐसा सूप बना दिया। अरे नई नई है ना, हो जाता है कभी कभी। खाना खाओगे ना तब पता चलेगा मेरी बहू के हाथ में कितना स्वाद है। थोड़ी देर में सुरभि टेबल पर खाना लगा देती है। वो 2-3 चीजें लाकर रख देती है, बस दाल, रायता और रोटी। मिथिलेश को कुछ समझ में नहीं आता पर मेहमानों के सामने कुछ बोलती नहीं। उनके जाने के बाद, अरे बहू, आज तो तूने मेरी नाक ही कटा दी। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। जब इतने पहले से बता दिया था कि मेहमान आने वाले हैं तो ध्यान क्यों नहीं रखा? जब हम तुम्हारे घर आए थे तो बहुत अच्छा खाना बनाया था। वो तुमने ही बनाया था या किसी और ने? मम्मी जी, वो मैंने इनको। बगैर सुरभि की पूरी बात सुने मिथिलेश काफी गुस्सा हो जाती है और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। दरअसल सुरभि ने अपने पति कुणाल को बोला था कुछ सामान लाने के लिए, पर उसने लाकर नहीं दिया। सुरभि के साथ ये बहुत बार होता था, पर वो नई नई थी तो किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। शाम को सुरभि की सास मिथिलेश अपने बेटे कुणाल से सुरभि की बुराई करती है। अरे कुणाल बेटा, आज सुरभि ने ना अच्छा नहीं किया। इसने आज मेरी इतनी बेइज्जती करवाई है ना। इसे कब से बता दिया था मैंने कि आज मेहमान आने वाले हैं, फिर भी इसने दाल रोटी के साथ उनको निपटा दिया। यही सिखाया है क्या इसकी माँ ने? कुणाल अपनी माँ को कुछ नहीं बताता कि कैसे सुरभि ने तो उसे सामान लाने को कहा था पर वो नहीं लाया, बल्कि वो अपनी माँ के सामने खुद सुरभि को डांट लगाने लगता है। तुमसे इतना सा काम नहीं होता? जब मम्मी ने बता दिया था कि क्या बनना है तो तुमने बनाया क्यों नहीं? क्या इस घर को अपना नहीं मानती हो? अगर ऐसा है तो चली जाओ अपने घर। ये सब सुनकर सुरभि सन्न रह जाती है कि कैसे उसका पति झूठ बोल रहा है और अपनी माँ के सामने उसे नीचा दिखा रहा है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। सुरभि परेशान होकर अपनी बहन को फोन करती है और उसे पूरी बात बताती है कि किस तरह उसका पति कुणाल उसे खर्च नहीं देता और सास उसे बातें सुनाती है। अरे तो तू बात करके देखना अपनी सास से। अरे क्या बोलूं, वो इतना तेज चिल्लाती है कि कोई कुछ कह ही नहीं सकता उनसे। बस सुरभि अपना दिल हल्का करके फोन रख देती है। एक शाम, अरे सुनो सुरभि बहू, आज ना सबके लिए खिचड़ी बना दो। बहुत दिनों से भारी भारी खाना खा रहे हैं। पर मम्मी जी, खिचड़ी के चावल तो
खत्म हो गई। क्यों नहीं है चावल? अरे पिछले हफ्ते ही तो सारा राशन लाई हो ना तुम। हाँ मम्मी जी, मैं वो खिचड़ी के चावल सिर्फ 250 ग्राम ही लाई थी। क्या 250 ग्राम? इतने से? क्या तुम्हारे घर में 250 ग्राम ही सामान आता है? तुम्हें राशन का हिसाब रखना नहीं आता क्या? सुरभि कुछ बोल नहीं पाती। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, किस तरह अपनी सास को बताए कि कुणाल उसे ज्यादा पैसे नहीं देता। सुरभि परेशान हो जाती है और वो अपना दिल हल्का करने के लिए अपनी बहन को घर बुलाती है और सब बताती है कि किस तरह उसकी सास उसे बात बात पर ताने मारती है और उसका पति भी उसका साथ नहीं देता। अरे ये सब तो सही नहीं है, पर कुणाल मुझे बिल्कुल भी खर्च नहीं देते। अब ऐसे में मैं क्या करूं? वो जितना खर्च देते हैं उसी में तो मैं घर चला रही हूँ। अरे पर इनकी कमाई तो लाखों में है ना, तो तुझे कितना देते हैं? पूरे महीने के बस 5,000 हैं। 5,000? ऐसे कैसे काम चलता होगा? तुझे तो सास से बात करनी चाहिए। वो दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी सुरभि की सास उसको अपनी बहन के लिए चाय बनाने को बोलती है। थोड़ी देर में सुरभि खुशबू के लिए आधा कप ही चाय लाती है और उसके साथ कुछ बिस्किट भी लाती है। ये क्या है बहू? तुम्हारी बहन हमारे घर पहली बार आई है और तुम इसे ये सब खिला पिला रही हो? मम्मी जी, वो बिस्किट तो यही आए हैं ना इस बार। अरे क्यों? ये बिस्किट क्यों आए हैं? क्या कुणाल तुम्हें पैसे नहीं देता जो इतनी गरीबी दिखा रही हो अपनी बहन के सामने? वो सुरभि पर इतनी तेज चिल्लाती है कि सुरभि रोने लग जाती है। अरे अब इसमें रोने की क्या बात है? अरे मैं तो बस यही चाह रही थी ना कि तुम्हारी बहन की खातिरदारी अच्छे से हो। खुशबू से देखा नहीं जाता कि किस तरह से उसकी बहन की सास उस पर चिल्ला रही है। वो तय कर लेती है कि अब तो आंटी को बताना ही पड़ेगा कि उनका बेटा सुरभि के साथ कैसा व्यवहार करता है। अरे आंटी जी, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ बेटा बोलो ना। आंटी जी, मैं मानती हूँ कि मेरी बहन में बहुत कमियां हैं, पर आपको पता है कि जीजू इनको महीने का कितना खर्च देते हैं कि ये घर चला सके? अरे नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, पर 50-60 हजार देता ही होगा। बहुत बड़ी गलतफहमी में है आंटी जी आप। जीजू सिर्फ 5,000 देते हैं, जिसमें दीदी घर चलाने की कोशिश कर रही है। क्या? सिर्फ 5,000? सच बताओ मुझे। ये सुनकर सुरभि और ज्यादा रोने लगती है। मिथिलेश उसे चुप कराती है। अरे बहू, रोने की जगह तुम मुझे ये सब बता भी तो सकती थी ना। मैं कैसे बताती मम्मी जी? वो खुद ही आपके सामने इतना झूठ बोल देते हैं, मैं क्या करूं? अरे पर इसकी सैलरी तो अच्छी खासी है ना, इतना अंदाजा तो मुझे भी है। सैलरी तो अच्छी है मम्मी जी, पर ज्यादा पैसे ये शेयर्स में लगा देते हैं, मुझे तो कुछ देते ही नहीं। और आपको अभी एक बहुत बड़ी बात नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं? अरे बताओ बहू, मुझे भी तो पता चले आखिर चल क्या रहा है। तभी सुरभि अपने पर्स से 50,000 निकालकर अपनी सास को दिखाती है। अरे बहू, ये क्या? इतने पैसे पर्स में लेकर क्यों घूम रही हो? आंटी जी, ये पैसे मैं लेकर आई हूँ दीदी को देने के लिए। ये बच्चों की स्कूल की फीस के पैसे हैं। कुछ सालों से बच्चों की फीस मम्मी पापा ही देते हैं, जीजू नहीं देते फीस के पैसे। ये सब सुनकर तो मिथिलेश शर्म से पानी पानी हो जाती है। उसे पता ही नहीं होता कि उसके बेटे का व्यवहार उसकी बहू के साथ इतना खराब है। अरे बस बेटा, अब तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है ना, अब मैं तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगी और इसे तो अब सबक मैं सिखाऊंगी। सुरभि की सास को अब सब समझ में आ जाता है कि क्यों सब्जी में कभी पानी ज्यादा तो कभी घर में राशन जल्दी खत्म हो जाता है। अब उसे अपने बर्ताव पर पछतावा हो रहा था, पर अब उसने सोच लिया था कि आगे से ऐसा नहीं होगा। एक दिन सुबह वो अपने बेटे से कहती है, अरे कुणाल बेटा, बहुत दिनों से तेरा कोई दोस्त खाने पर नहीं आया, बुला ले उन्हें। हाँ माँ, सही कह रही हो आप।
सुरभि को कहना कि कुछ अच्छा सा खाने में बनाए। हाँ हाँ जरूर बेटा। मिथिलेश ने सोच रखा होता है कि वो अपने बहू को उसी में एडजस्ट करने को बोलेगी जितने पैसे कुणाल ने उसे दिए हैं। कोई कुछ और मदद नहीं करेगा। वो अपने बेटे को सबक सिखाना चाहती थी। शाम को कुणाल के 4-5 दोस्त आते हैं। मिथिलेश और सुरभि उनके सामने सिर्फ पुलाव रख देते हैं। ये देखते ही कुणाल का मुंह बन जाता है और उनके जाने के बाद वो दोनों पर बहुत गुस्सा होता है। ये क्या किया सुरभि? सिर्फ पुलाव ही बनाया और कुछ नहीं बना सकती थी? अरे उस पर क्यों चढ़ रहा है? जो पैसे थे उसके पास, उसमें जो बना उसने बना दिया। अगर पैसा नहीं था तो मुझसे मांग लेती। अच्छा, जब अपना काम पड़ा तो पैसे देने को भी तैयार है तू। वैसे इसको सिर्फ 5,000 देता है तू महीने के। अरे तूने कभी सोचा है वो कैसे घर चला रही होगी? ये सुनकर कुणाल चुप हो जाता है और वो सुरभि को गुस्से से देखने लगता है। अरे उसे ऐसे क्यों देख रहा है? उसकी क्या गलती है? वो तो बेचारी इतने समय से चुप ही थी। ये तो मुझे बातों बातों में पता चल गया। और तेरे बच्चों की स्कूल की फीस भर दी तूने? नहीं माँ, अभी नहीं। अच्छा, कितनी फीस है वैसे, पता है तुझे? कुणाल इस बात का जवाब भी नहीं दे पाता। अरे तुझे पता कहाँ से होगा? बच्चों की फीस तो उसके नानी नाना भर रहे हैं इतने टाइम से। ये सब मुझे आज पता चला। अरे तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी बेटा। आज से नहीं बल्कि अभी से तू बहू को 50,000 रुपए देगा हर महीने और फीस अलग से भरेगा। ये सुनकर कुणाल के होश उड़ जाते हैं और उसका शेयर्स में पैसे डबल करने का सारा भूत उतर जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।